हेलो डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग आपके साथ में जेई मेंस 2021 का एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले जेई मेंस में रिपीट हो सकता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट और बेस्ड, और साथ ही जेई एडवांस और केबी पीवाई में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पैटर्न को आपको समझ में रखना है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लग रहा है, कैसे हम लोग सवाल को अप्रोच करेंगे, वो भी आपको पता चलेगा। तो सवाल का जो एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है, उसको शुरू से अंत तक देखिए और फिर से अपने आप में उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरह से डील कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने क्या है। एफ एक्स एंड जी एक्स टू पॉलिनोमियल्स है। एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल्स है, जिसमें पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसका वैल्यू है एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्यूब। और ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल है बच्चों, ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इससे क्या है, डिविजिबल है। यानी पी एक्स पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है। तो आपको पी ऑफ वन का वैल्यू बताना है, पी ऑफ वन का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, पी ऑफ वन लिखने के लिए पी ऑफ वन अगर आप करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या डाल दोगे, वन। एक्स का वैल्यू वन, तो एफ ऑफ वन, वन इंटू जी ऑफ वन, यानी पी ऑफ वन का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा एफ ऑफ वन प्लस जी ऑफ वन। और जब तक आप एफ ऑफ वन और जी ऑफ वन का वैल्यू नहीं निकालेंगे, एफ ऑफ वन और जी ऑफ वन का वैल्यू नहीं निकालेंगे, तब तक पी ऑफ वन तो कैलकुलेट नहीं होगा। यानी आपका जो मेन टास्क है, somehow you have to calculate the value of f of 1 and g of 1। तो उसी डायरेक्शन में हमें काम करना है। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा डाटा है वो है px पोलिनोमियल डिविजिबल है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से। तो अगर px डिविजिबल है तो रिमाइंडर थ्योरम से हम ऐसा लिख सकते हैं, px इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यानी px कोई भी पोलिनोमियल हो, उसमें अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो जो आपका क्वोशंट होगा वो कितना होगा, क्यू एक्स हो जाएगा, वो भी एक पोलिनोमियल है। और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल बोल रहा है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें ये जो फैक्टर है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी इसके जो रूट्स है वो क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसमें ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये दोनों क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, तो आपको पता है एक्स क्यूब इक्वल टू वन, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करोगे तो इसको दो फैक्टर होते हैं, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। और यहां से इसका रूट तो वन हो गया, और इसका रूट क्या होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है। और आपको ये भी पता है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, वन। ओमेगा का जो थ्री वाला मल्टीपल होगा उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा कर दे, यहाँ पर में अगर x के जगह हम लोग ओमेगा बैठा दे, x इक्वल टू ओमेगा बैठा दे, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा p ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्यू ऑफ ओमेगा इंटू, जैसे ही ओमेगा पुट करोगे ये वाला टर्म आ जाएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि आपको ओमेगा क्यूब कितना है, वन है। तो यहाँ से ये वाला टर्म वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का एक प्रॉपर्टी होता है, आप सभी को पता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो अल्टीमेटली पी ऑफ ओमेगा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। पी ऑफ ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसी इक्वेशन में x के जगह पर x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बैठा दे, x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बैठा दे, तो आपको मिल जाएगा p ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू q ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू अगेन अगेन यहाँ पर में क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला ओमेगा फोर हो गया, ये वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया और वन हो गया। और अल्टीमेटली आपको पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, तो ओमेगा फोर के जगह बचेगा ओमेगा, और ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से क्या दे दिया, जीरो दे दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको एक रिजल्ट और मिल गया, पी ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू भी क्या हो गया, जीरो। यानी आपको दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला पी एक्स पोलिनोमियल के बारे में। वो ऐसा मिला कि पी ऑफ ओमेगा भी कितना हो गया, जीरो, और पी ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं इस तरह से, P ऑफ ओमेगा इक्वल टू जीरो और P ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो रिलेशन निकालना है उसके बारे में फोकस करते हैं। आपको निकालना है P ऑफ वन। तो अपन ऐसा करें, यहां पर मैं ये जो रिलेशन है पी एक्स
इसमें अगर हम लोग ऐसा लिख दें, एक बार ओमेगा डाल सकते हैं, एक बार ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हैं, तो अपन ऐसा लिखें, ये जो इक्वेशन है px वाला, वापस उस पर फोकस करते हैं, ये वाला इक्वेशन px जो पोलिनोमियल है वो कितने के बराबर है, f ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्यू, यानी px इक्वल टू f ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्यू। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, अगर इसमें एक बार ओमेगा डाले, एक बार ओमेगा स्क्वायर डाले, तो आपको हो जाएगा p ऑफ ओमेगा इक्वल टू f ऑफ, जैसे आपने ओमेगा डाले तो आपको मिल गया f ओमेगा क्यूब प्लस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको आ जाएगा ओमेगा इंटू जी ऑफ ओमेगा क्यूब। इसको कितना नंबर इक्वेशन, यहाँ पर आप एक नंबर इक्वेशन दे सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से अगर आप p ऑफ ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा f ऑफ अगेन ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा पावर 6 प्लस यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू जी ऑफ ओमेगा टू द पावर 6। अब एक चीज ध्यान दो, ये ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1, ये भी ओमेगा क्यूब कितने के बराबर 1, ये भी कितने के बराबर है 1, ये भी कितने के बराबर होगा 1। अब आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर में, अब अपन अगर ऐसा करें यहाँ पर में, पी ऑफ ओमेगा भी जीरो, ओमेगा स्क्वायर भी जीरो, यानी ये वाला टर्म कितने के बराबर है, जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है। अब अगर हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो और एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन कितना हो गया, जीरो, प्लस यहां पर हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जी ऑफ वन, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर जी ऑफ वन इक्वल टू जीरो। यहां से आपको नोटिस करना है कि ये वाला टर्म तो जीरो नहीं होगा, ये वाला टर्म नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जी ऑफ वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जी ऑफ वन क्या हो गया, जीरो हो गया। और जैसे ही आप जी ऑफ वन को जीरो पुट करेंगे यहां पर मैं, ठीक है, जी ऑफ वन को जीरो पुट करिए, जैसे आपने जी ऑफ वन को जीरो पुट किया तो आपको जो है एफ ऑफ वन का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप यहाँ जी ऑफ वन को जीरो करेंगे तो एफ ऑफ वन का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, यानी एफ ऑफ वन जीरो, जी ऑफ वन भी जीरो, तो दोनों का जो एडिशन है जो आपको रिक्वायर्ड है ये भी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। यानी ये जो क्वेश्चन है जो कि आपको निकालना था, P ऑफ वन का वैल्यू F ऑफ वन प्लस G ऑफ वन, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली क्या है, जीरो है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम।